स्वागत है आपका एक बार फिर से दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज में। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के परमाना पंचायत शहर से आपका स्वागत करता हूं। अच्छा, आप देख रहे हैं आज हम एक मंदिर में खड़े हैं। ये मंदिर दुर्गा माता का मंदिर है और ये मंदिर हमारी जो आपको पता है यहाँ पे एसीसी कंपनी सीमेंट उत्पादन का कार्य करती है तथा उस सीमेंट का ढुलान 35-36 वर्षों से बीडीटीएस यूनियन कर रही है। उसी बीडीटीएस प्रबंधन ने ये एक मंदिर की स्थापना यहाँ पे की है और ये यहाँ पे काला बाबा की मूर्ति है जिनके आशीर्वाद से ये पूरे ट्रांसपोर्टर और ये पूरी मैनेजमेंट और यहाँ तक एसीसी कंपनी आज 40 वर्षों से सही तरीके से रन हो रही है। बट आज आप ये देख रहे हैं जो मंदिर कॉम्प्लेक्स में ये जो यहाँ के स्थायी बासिंदे एकत्रित हुए हैं, ये इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भानुपल्ली से परमाना रेलवे एक्सप्रेस जो भी माल ढुलाइया दूसरे पर्पज के लिए आनी है उसकी पेमेंट और भू अधिग्रहण शुरू हो गया है। पर गौरव की बात यह है कि ये बरमाना शहर ऑलरेडी बरमाना में जो एसीसी कंपनी लगी थी उसके कारण विस्थापित हो गया था और प्रभावित भी है। और इस टाइम यहाँ के बासिंदे को जो अल्टीमेटली यहाँ पे व्यवस्थाएं और सुविधाएं मिलनी है वो भी नहीं मिल पा रही है। और एट द सेम टाइम ये बरमाना पंचायत एनटीपीसी कंपनी द्वारा भी प्रभावित है क्योंकि एनटीपीसी के जो वहाँ पे पानी का स्टोरेज हुआ है उसके कारण यहाँ पे पानी की समस्या आ रही है। और बिलासपुर का एक और दुर्भाग्य ये है कि अभी ये इसका हॉस्पिटल भी यहाँ पे बन गया पर वहाँ भी बिलासपुर वासियों को बिल्कुल भी जो रोजगार की फैसिलिटी है वो मुहैया नहीं करवाई जाती। पर आज ये लोग जो एक दोबारा यहाँ पे रेलवे के कारण यहाँ के बासिंदे विस्थापित हो जाएंगे, इसके लिए इन्होंने एक विरोधी कमेटी का ही गठन किया है क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्द यहाँ पे पेमेंट हो जानी है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या समस्या है और जो ये कमेटी बनी इसके टारगेट क्या है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे बड़े भाई डॉक्टर कुलदीप ठाकुर जी जो एसीसी से भी विस्थापित हैं और अभी रेलवे लाइन से होने वाले हैं और साथ में ये ट्रांसपोर्टर भी हैं और अपना बिजनेस भी करते हैं और साथ में एक पुण्य का काम ये एक बीडीटीएस प्रबंधन ने और हमारे जो कल्याण दास बाबा जी हैं धाकटो में एक बहुत बड़ी गौशाला बनाई है। वहाँ पे सेक्रेटरी भी हैं, वहाँ लगट में एज ए सेक्रेटरी सेवाएं देते हैं। तो सर बताएं आप अपनी प्रतिक्रिया इसके बारे में। अब देश जी पहले तो मैं जो मेरे साथियों ने कहा मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ और सेकेंडली हम लोग रेलवे लाइन के अगेंस्ट नहीं हैं। हमारी रिक्वेस्ट है, हम पहले 2 बार विस्थापित हो चुके हैं, हमारे घर और जमीन को छोड़ दिया जाए, आप उसके बाद जहाँ मर्जी से रेलवे ले जाए। परंतु आज हम इस पोजीशन में नहीं, हम दोबारा अपने घर को आ सके और दोबारा लैंड खरीद सके। इसलिए क्या है, जैसे हमारी लैंड मैं नहीं चाहता, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ आज की डेट में अपना घर बना ले, मेरे को कोई अरब रुपये दे दे, नहीं हूँ इस पोजीशन में, ना हम बना सकते हैं। ये मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट रहेगी, आप रेलवे लाइन की लोकेशन चेंज कर दीजिए, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हमें रिहेबिलिट कीजिए पूरे गांव को जो जा रहे हैं एक जगह, वो भी सराउंडिंग में नियर बाई करें जबकि हमारा कल्चर भी बना रहे और सारी चीज़ें बनी रहे। और जो मेरे साथियों ने कहा मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ। पहले तो हम इसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट रेलवे के नहीं है, अगेंस्ट है मैं जहाँ से लोकेशन से जा रही है उस लोकेशन से जा रही है क्योंकि वो उसकी हमारी सारी की सारी ज़मीन थोड़ी बची है तो सारी ज़मीन चली जाएगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अगर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि उसको लोकेशन को चेंज कर दो, सेकंड नहीं है तो फिर हमें नियर बाई रिहेबिलिट करो, उसी गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर रिहेबिलिट कर दो ताकि हम अपने ज्ञापन देख के मीटिंग भी करनी चाहिए। और एक चीज़ और है ना डॉक्टर साहब, बरमाना एक ऐसी सिटी है चाहे चलो जहाँ पे प्लांट लगता है, सीमेंट प्लांट लगता है, मेरिट और डीमेरिट दोनों होती है, फिर पॉल्यूशन है तो चलो रोजगार भी है, बट अल्टीमेटली क्या होता है भाई यहाँ से हम उजड़ेंगे अगर हमें उसको प्लॉट वगैरह नहीं देते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि अगर यहाँ पे हमारी जमीन 4 लाख रुपए बिस्वा जाती है तो सुंदरनगर में 15 लाख रुपए पर बिस्वा तक नहीं देते।
वो वैसी बातें आती है तो आप एग्जैक्टली अवधेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी जी फर्स्ट तो 15 लाख के तो हम तो जा ही नहीं पाएंगे। जा ही नहीं हमारी पाएंगे। पोजीशन, मैंने बोला आज मेरे घर के मेरे को अरब रुपए से मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ ऐसा घर बना पाऊँ, चाहे मेरे को कितने मर्जी पैसे मिले। इसमें ये पोजीशन है क्योंकि देखो एक कल्चर होता है, हम किसी को छोड़ के जाएंगे, एक समाज को छोड़ के जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम आती है। एक बंदे को डील करने बहुत मुश्किल होता है। हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ हमें समाज की जरूरत है। हम कोई बाहर तो रह रहे हैं, अभी कहीं से आए बहुत पूर्वजों के टाइम से एक जगह रहे, तो यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, अगर पॉसिबिलिटी है तो उस लोकेशन को चेंज करिए, अगर नहीं है तो हमें एक जगह, तीनों गाँव को एक जगह भी सराउंडिंग में, वो हमें किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाना पड़े या 2-3 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े, सराउंडिंग में हमें वहाँ पे रिहेबिलिट कर दिए, सारी फैसिलिटी देके, तो उसके लिए हमें चलो देखिए, वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो जैसे भाखड़ा बांध विस्थापित है, सरकार के लीडर भी इस तरह की बातें करते हैं। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो उन मुद्दों को उठाया जाता है, भी उनको विस्थापितों को वहाँ एडजस्ट किया जाए। मतलब अल्टीमेटली मैं यहाँ का बासिंदा हूँ, हमें भी ये चीज़ें फेस ना करना पड़े तो आज से ही जागना पड़ेगा। धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़ी हैं बरमाना पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान जी पूजा दीवान जी, जो अपनी प्रतिक्रिया, क्योंकि ये भी अपने आप भी विस्थापित होने वाले हैं इस रेलवे प्रोजेक्ट से। अच्छा प्रधान जी बताएं। हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि हमारी ज़मीनें ना जाए, अगर जाएं तो हमें पूरे अधिकार और पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए। अच्छा, किस तरह की फैसिलिटी आप चाहती हैं इसमें? क्योंकि एक तो एम्प्लॉयमेंट तो इसमें होता नहीं, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आएगा इससे, और सेकंड आप क्या चाहते हैं, क्या फैसिलिटी चाहते हैं? रोजगार भी चाहिए हमें, जी, और indirect। प्लॉट वगैरह जो भी है वो हर बिल्कुल प्लॉट, हाँ जी, सड़क सुविधा हाँ जी, और पानी की सुविधाएं, जो भी सुविधाएं हमें मुहैया हो वो हमें मुहैया करवानी। जी जी, बेसिक फैसिलिटी पूरी चाहिए साथ में। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं श्री गंगा सिंह ठाकुर जी, जो यहाँ के स्थायी निवासी और रेलवे से भी विस्थापित होने वाले हैं और एसीसी से भी पहले विस्थापित हुए थे, और साथ में ये अपने एशिया की, अब मेरे ख्याल में सेकंड नंबर पे सोसाइटी आ गई होनी, पहले फर्स्ट नंबर पे थी BDTS सोसाइटी, उसके चेयरमैन है गंगा सिंह ठाकुर जी। सर बताएं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपका बरमाना जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं वो दोबारा उजड़ने की कगार में है, बताएं आप। आज हमारे बरमाना पंचायत के प्रधान जी, BDC चेयरमैन सीता दीवान जी, और साथ में इकट्ठे हुए हमारे पूर्व में ACC प्रधान रूप सिंह ठाकुर जी और वर्तमान जिला अध्यक्ष तक। आज जो हमारे बरमाना पंचायत के लोग हैं तो उनको एक समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है बरमाना में। जब भी हमारी ज़मीनें ली थी हमारे पूर्वजों ने, हम तो छोटे थे उस टाइम, तो रोज़गार के साधन कंपनी ने दिए हुए थे जी, एम्प्लॉयमेंट थी, किसी को गाड़ियाँ दी और नौकरियाँ दी, और उन्होंने एक वादा किया था कि जब तक के वादा ही बोल सकते हैं, एग्रीमेंट तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो भी हमें कुछ मिला सुनने के लिए, तो पिताजी के बाद लड़कियों को, पुत्र को नौकरी दी जाती थी। जी जी, आज ACC और पूर्व में जो पंचायतें रही, उन्होंने किसी ने भी ये मांग नहीं उठाई और वो अपने बेनिफिट लेते रहे। जी जी, और आज जब हमारी नई पंचायत का गठन हुआ तो हमारी सबसे पहले ये मांग है कि आज हमारे पास टेक्नीशियन भी है, इंजीनियर भी है और ठेकेदार भी है। आज बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं बिल्कुल, और पॉलिटिकल से आ रहे हैं। कोई बोलता है मैं मुख्यमंत्री का आदमी हूँ, एक बोलता है कि मैं MLA का आदमी। आज हमें इस फैक्ट्री से हमारी पंचायत को कोई भी सुविधा नहीं है, ना कोई टेम्परेरी रोजगार है, ना कोई परमानेंट रोजगार है। आज हमारे बच्चे डिग्रियां लेके घूम रहे हैं और कंपनी बोलती है कि हमारे पास कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है, और बाहर के लोग यहाँ पे रिक्रूट कर रहे हैं, चाहे डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है। तो भविष्य में हमारे साथ ऐसा हुआ, पूर्व में यूनियनें होती थी, रोजगार भी होते थे, तो उसमें भी क्या हुआ कि हमारे नाम के ऊपर
फादर सन स्कीम के नाम के ऊपर बाहर के लोगों को फ़ायदा मिला हुआ है। कोई मंडी का है, कोई पालमपुर का है, कोई कांगड़ा का है, उनके बच्चे तो आज यहाँ नौकरी कर रहे हैं। जो स्थानीय लोग के औसती हैं, उनके बच्चे, उनको कोई रोज़गार नहीं मिला था, नहीं दे रही है कंपनी। पहली बात तो ACC से है। और इसमें हमारी मांग है, जो फादर सन स्कीम औसतियों की स्कीम है, हमारी पंचायत से भी मांग है उसको बहाल किया जाए, और प्रशासन से भी हम मांग रखेंगे कि इसको दोबारा चालू की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जनरल हाउस है सर 5 तारीख को। किसी भी प्रकार का रोजगार है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे ठेकेदार है, चाहे कोई ठेका लेता है, तो हमारे पास बहुत बच्चे हैं, वो ठेकेदारी भी करते हैं और बाहर भी कर रहे हैं, तो हमें भी उसमें मौका मिलना चाहिए। और जो रेलवे का जो हमारे यहाँ पे चला हुआ है हमारे ब्रह्माणा पंचायत में, तो हमारा मतलब ये है कि हमारे यहाँ से हमारी ज़मीनें नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से मकान बनाए हुए हैं। जब ACC फैक्ट्री लगी हुई थी तो 5000 बिघा के हिसाब से हमें पैसा मिला था, और हमने, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि हमने 500 और उसके बाद 5000, तो उसके बाद 10,000 में भी हमें ज़मीनें नहीं मिली हुई है। वो ज़मीनें खरीदी हुई है 5000 या 8000 रुपये हमें मिला हुआ है, उसके बाद हमने डबल पैसे दिए, फिर हमने ज़मीनें खरीदी हुई है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई स्कीम यहाँ पे रेलवे की आ रही है, तो हमारे सबसे पहला एजेंडा है कि यहाँ हमारे गांव से ACC फैक्ट्री का जो प्लांट है उसके निवारण से नहीं आनी चाहिए, इसको कहीं दूसरी जगह से शिफ्ट कर लो। और नंबर 2, उसके बाद अगर ये आती है तो हमारा बसावा किया जाए, हमें प्लॉट दिया जाए, नियर अबाउट दिया जाए, हमें दूर नहीं जाना है, खरीद के दे। अगर ACC कंपनी के लिए आ रही है सीमेंट होने के लिए, तो ACC कंपनी हमें खरीद के दे। गवर्नमेंट या स्कीम बोलता है कि कंपनी के लिए आ रही है, तो अब हमारा समाज चाहिए, हमारे पड़ोस चाहिए, वो हम उठ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? नहीं तो हमारे लोग आत्महत्या करने के लिए भी तैयार है। नहीं सर, ये आप ठीक बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं भाई अगर ACC, क्योंकि र्यूमर यही फैला हुआ है भाई ACC का माल ये लोड करेगी, लोड है ना, तो अगर ACC ने चाहे जो मर्जी इंटरनली किया होगा तो उसका तो MOU बनना चाहिए ना जी, ठीक है ना। अगर ACC सीमेंट ले जाती है, देखो ना, ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो भी इनका टारगेट है चाइना के लिए है, ठीक है ना, तो ये तो अल्टीमेटली आर्मी के लिए है, और बाकी जो प्रोडक्ट्स है, चाहे वो अपनी खाद है, चाहे कोई गेहूं है, चाहे मक्की है, उसके लिए है ना। सीमेंट तो आपका ये आपका रोजगार है ना ढूंढना, ठीक है ना। अगर इस पे अटैक आता है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये बोलता है, तो उसके लिए तो MOU होना चाहिए ना, और वो MOU वैसा होना चाहिए भी पर घर वो MOU होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कोई पंचायत प्रतिनिधि और आया और साइन होने खत्म हो गया। आज जो हमारी एशिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है, उसमें 25,000 लोगों का रोजगार है। बिल्कुल बिल्कुल, 25,000 लोग ट्रांसपोर्टेशन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इनडायरेक्ट चाहे किसी भी उससे है। हाँ जी, हाँ जी। वो तो मैं BTTS का चेयरमैन होने के नाते सबसे पहले कि तो उस चीज़ को तो हम ढोने नहीं देंगे, बिल्कुल पहली बात। और अगर ब्रह्माणा पंचायत में अगर जंक्शन या उसका कोई वो आता है, तो उसमें हमें चाहे ट्रांसपोर्टेशन का रोजगार डायरेक्ट आएगा। अगर रेलवे ट्रांसपोर्टेशन लाती है तो उसमें भी उन्हीं लोगों का अधिकार होना चाहिए जो यहाँ से विस्थापित होंगे। और सबसे पहले तो वो मांग भी हमारी है कि अगर रेलवे ट्रांसपोर्टेशन लाती है, यहाँ से ब्रह्माणा से ट्रांसपोर्टेशन कोई कच्चा माल FCI लाती है कुल्लू के लिए, या उसमें चाहे कोई टिप्पर हो, डोजर हो या JCB हो, उसमें उन्हीं लोगों का अधिकार होना चाहिए जिनके मकान और ज़मीन जा रही है। बिल्कुल। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, हमारी पंचायत, हमारी कमेटी चाहती है कि हमारे यहाँ से कोई रेलवे लाइन नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो जो हमारी डिमांडें हैं, शर्तें हैं, उनको पूरा किया जाए। सर, तो ये आप एडमिनिस्ट्रेशन को ज्ञापन कब तक देंगे? अभी हमारा जनरल हाउस है, उसमें हम जो भी होगा पंचायत के माध्यम से देंगे। हमारी कमेटी का भी गठन हो गया है, उसमें 3 गांव के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी फैसला होगा पूरी पंचायत और पूरे गांव वाले लोगों का। धन्यवाद। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं ब्रह्माणा के सीता दीवान जी, जो अभी BTTS चेयरमैन बने हैं, और इसके विस्थापित भी हैं रेलवे के। अच्छा चेयरमैन साहब बताएं। BDC प्रशासन से यही अनुरोध है कि जो ये रेलवे सर्वा यहाँ से किया गया है,
इसको चेंज किया जाए, क्योंकि हम लोग 2 बार पहले भी उजड़ चुके हैं, अब तीसरी बार हम फिर उजड़ रहे हैं। ना हमारे पास घर बचा है, ना हमारे पास ज़मीन बची है। तो हमें बताएं कि हम जाएँ तो कहाँ जाएँ। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि इस रेलवे सर्वे को थोड़ा चेंज किया जाए, हमारा जो भी गांव है उसको बचाया जाए। धन्यवाद, मैं इतना ही कहना ये चाहूँगी। पूरा गांव बोल रहे हैं आपको, है ना? हाँ जी। अच्छा सर, आप बताएं खान साहब। भानुपल्ली बिलासपुर बरमाणा प्रस्तावित रेल लाइन का मैं अपने इलाके की ओर से एक कमेटी के सदस्य होने के नाते पुरजोर विरोध करता हूँ। ये रेलवे लाइन यहाँ नहीं आनी चाहिए। इसके पीछे जब से कभी बिलासपुर ज़िले का गठन हुआ है, बिलासपुर ज़िले के लिए ही बना है। सबसे पहले बाखरा बांध से विस्थापित हुए, उसके बाद हम लोग, हमारा पूरा गांव एसीसी द्वारा 1980 में जो हमारी कल्टीवेटेड लैंड थी उसको 500 और 5000 रुपये बीघा के हिसाब से लिया गया। उसके बाद 1992-93 में हमारे घर भी एसीसी द्वारा अधिग्रहण किया गया उनका। उसके बदले में जो हमें 5000 रुपये बीघा मिला था, हमें 5000 रुपये बिस्वों के हिसाब से जगह खरीदी है और उस थोड़ी सी जगह में बड़ी मुश्किल से हम लोग मकान बनाए हुए हैं। और आज जो कुछ भी हमारे पास जगह है वो सारी रेलवे में एक्वायर होने जा रही है। तो हम इस समस्या का यही करते हैं कि हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि आजकल जितना जगह की कमी हो रही है, लोग कहाँ डालेंगे। हम सरकार से मेरी पुरजोर सरकार से भी यही निवेदन है कि जहाँ तक हो सके बरमाणा जैसी एक अच्छी जगह को, जहाँ पर अच्छी ग्रेड का उत्पादन होता है, गेहूँ का होता है, गन्ने का होता है, हर एक चीज़ का होता है, कल्टीवेटेड लैंड है, तो कम से कम यहाँ से रेलवे लाइन को कहीं और जगह चेंज कर दिया जाए। धन्यवाद। अच्छा खान साहब साथ जुड़े हैं श्री रूप सिंह ठाकुर जी, जो इंटक के जिला बिलासपुर के प्रधान भी हैं और यहाँ के विस्थापित भी हैं एसीसी से और प्रभावित भी हैं। और अभी इनकी ज़मीन और इन सब की आ रही है और काफ़ी लोगों की आ रही है, बट ड्यू टू कोरोना सोशल डिस्टेंस के कारण ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हुए। तो सर बताएं आपका क्या टारगेट है और किस लिए इस कमेटी का गठन किया जा रहा है? देखिए, ये जो आज यहाँ पर हमने एक बैठक आयोजित की, ये सब जिनकी यहाँ पर मकान और ज़मीन जो है, जो प्रपोज जो रेलवे लाइन यहाँ आ रही है उसमें अधिग्रहित की जा रही है। हमारा कहना ये है कि हम तीसरी बार विस्थापित होने जा रहे हैं। पहली दफ़ा हमारी ज़मीनें गई, दूसरी बार फिर एसीसी ने हमारे मकान अधिग्रहण किए और इस बार जो थोड़ी मती हमारी ज़मीनें बची हुई थी अब वो रेलवे वाले ले रहे हैं और पूरे जो है ना, हम पूरे डिस्टर्ब हो रहे हैं, कहीं भी हम जा नहीं सकते। इसलिए हमारा ये कहना ये है कि ये रेलवे लाइन जो है कहीं और से जाए और ये बिल्कुल नहीं जानी चाहिए यहाँ से। और क्योंकि बरमाणा के आदमी के विस्थापित होने के रह गए हैं, बाकी जगह की कहीं नहीं है। 4 दफ़ा हम विस्थापित हुए, हमारे लोग जो है हमको इतने परेशान हो रहे हैं कि 4 दफ़ा हम पहले बस गए हैं, अब कहाँ बसेंगे और कहाँ जाएंगे। इसलिए ये रेलवे लाइन हम गवर्नमेंट से आग्रह करते हैं कि कहीं और से इसको प्रपोज जो रेलवे लाइन है इसको और जगह से वो किया जाए, ताकि हम यहाँ शांति से रह सकें। क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमने अपने मकान बनाए हैं और बड़ी मुश्किल से हम वहाँ जहाँ रह रहे हैं वो अब दोबारा हमारा इतना साहस नहीं है कि हम कहीं जाएं। और बिल्कुल बड़ा मुश्किल होता है मकान बनाना और ज़मीन लेना। हमारे जो लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं और जो विस्थापित हो रहे हैं, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया हुआ है और इसमें उन्होंने ये सब जो सरकार से भी डिमांड उठाई है कि हमारी जो ज़मीनें हैं वो पहले भी हम यहाँ पे विस्थापित हुए और हमारे साथ जो भी ज़मीनें इन्होंने बहुत ही सस्ते दर पे अधिग्रहण की। लेकिन अब जो हम पहले भी एसीसी से दंश खाए हुए हैं, तो पहले भी हमारे साथ बहुत से धोखे हुए हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि हमारे साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। क्योंकि हमारी ज़मीनें बहुत ही सस्ते दर पे लेके हमें कुछ है तो लोगों को मतलब जैसे एक आदमी को परिवार से एक नौकरी देके और उनको मतलब एक लॉलीपॉप पकड़ा के छोड़ दिया गया है और उसके बाद उनसे उनकी कोई पूछ नहीं हुई, ना उनका आवास के लिए, ना उनके बच्चों के भविष्य के लिए। और जब आज वो लोग रिटायर हो गए हैं
तो उनके बच्चे जो आज दूर जाके नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके बच्चों के लिए कोई आज रोजगार नहीं रह गया है। तो इसी प्रकार आज जो रेलवे आ रही है, ये भी हम ऐसा ना हो कि हमारे साथ वो वैसा ही दोहराए, इसलिए हमने एक कमेटी का गठन किया हुआ है ताकि हम उस अन्याय के विरुद्ध हम लड़ सकें। हम चाहते हैं कि हम या तो ये रेलवे यहाँ से जाए ही ना, अगर जाए तो हमारे लिए पूरी जो जितनी भी अंडर रूल जो हमें सुविधाएं मिलती हैं, जैसे आवासीय सुविधाएं और रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन, ये सब हमें मुहैया कराई जाए। हमारे लिए जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारे बच्चों को दी जाए, और जो भी अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से जो भी रोज़गार इसमें क्रिएट होते हैं वो भी हमारे लिए मुहैया कराया जाए, ताकि हम लोग मतलब कुछ ना कुछ तो रोज़गार प्राप्त करें, ताकि हम जीवन यापन अच्छे से कर सकें। क्योंकि हमारे तो ज़मीनें पहले भी उजड़ी हैं, अब भी उजड़ने जा रही है। तो आज ज़्यादा नहीं कहता हुआ अब मैं जो कमेटी बनी इसका समर्थन करता हूँ, और इसलिए कि पहले भी लोग गुजर चुके हैं यहाँ से। ये कमेटी को क्यों बनी? क्योंकि पहले विस्थापित 10 जो लगा है हमें, इसके रिजल्ट आज ऐसे आ रहे हैं कि आज बेरोजगार हो गए बच्चे। जो हमारी दर पीढ़ी जो हमारी ज़मीनें थी वो दर पीढ़ी चलती थी। खाने की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, काफ़ी अनाज पैदा होता था उसमें, ना हमें ऐसा फिक्र होता था कि हमारे बच्चे कहीं बाहर जाएंगे। हमारे बच्चे इस ज़मीन से ही लाखों रुपए कमा सकते थे, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने भी ऐसा किया। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि ना बच्चों को नौकरी है, ना रोटी है, न रोजी है। रोजी रोटी पे आज मुश्किल आई, क्योंकि एसीसी ने जो व्यवहार किया यहाँ के लोगों के साथ वो बहुत ही निंदनीय है। यहाँ के लोगों को गेट से सामने तक नहीं जाने देंगे, बात करने तक नहीं जाने देंगे। पानी की समस्या कभी भी देखिए, गर्मी में देखो, कभी पानी की समस्या इतनी आ जाएगी, जब बात करेंगे तो ट्राली पलटी हो गई, कभी बिजली पलटी होगी। 2 घंटे पानी देंगे 15 mm की नाली के लिए, 15 mm का जो नाली है उसमें आएंगे 6 परिवार, इसमें पानी होगा नहीं, आपस में टकराएंगे लोग, आपस में लड़ाई कराएंगे लोग, फूट पड़ेगी लोग। कोई नहीं, इनके दिमाग की बत्तियां ऐसा आज लोगों ने सक्रिय टाइट कर देंगे इनके अपने व्यवहार ना। आज क्यों करनी पड़ी, लोगों को क्यों उठना पड़ा? यही ग्रीवेंस है लोगों के कि जैसे एसीसी ने हमें ठगा है, उस ढंग से रेलवे ना ठगे हमें। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमें हमारी ज़मीनें फिर जाए। हमारी ज़मीनें कौड़ियों में भाग ली, हमें वो जो पैसा मिला उस 6 कमरे भी नहीं बने हमारे। बिल्कुल। आज किसी के बनवाने के बाद बताओ किसके पास ज़मीन? हमारी इंडिविजुअल ज़मीन 37 बीघे गई है ज़मीन। 37 बीघे ज़मीन जाने के बाद आज बेरोजगारी है, हमारी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आज बच्चे जो है दर घूम रहे हैं। ठेकेदार तक नहीं यहाँ पूछते हैं, यहाँ के बच्चे बाहर से आएंगे ही, लोकल नहीं लगे। बैंक मैनेजमेंट के यहाँ से एक बार बात की, बोला लोकल नहीं लगेंगे। ये मेरे सामने की बात है। बच्चों ने वहाँ अंदर गए, 3 साल के बाद निकाले, स्थानीय लोग निकाल दिए, बाहर के लोग लाए, उनको 10,000 देते हैं, 22-23 हज़ार रुपये में लाए। मैं स्टोर में नौकरी करता था, जब मैंने भी बात की, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो मैंने जब बात की तो बोला नहीं लोकल नहीं लगाने। मैंने डीजीएम से बात की, जीएम से बात की पहले, तो वो बोलते हैं जी मैनेजमेंट यहाँ के लोगों को नहीं रखेगी। क्यों नहीं रखेगी? हम ये पूछना चाहते हैं, क्यों नहीं रखेगी? ये ज़मीन ही हड़प करनी थी हमारी। ये तो एक ज़मीन एक टाइप की हड़प की है यहाँ के कंपनी ने। मैंने आज इसने जितना यहाँ गलत तरीके से लोगों को ज़मीनें हड़प की है ना, उसका हम सहनी तभी। कोई नहीं ठाकुर साहब, आपकी ये जो आप जनता के साथ इन लोगों ने गुरुद्वार किया है, इनको बिल्कुल भी बच्चों को होगा, वो आपको पता ही है हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। अच्छा, दर्शकों ने देखा कि आज जो इस कमेटी का गठन हुआ है इसीलिए हुआ कि ये जो भूख अधिग्रहण अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है इस रेलवे प्रोजेक्ट के लिए, या तो इसको किया ही नहीं जाए, इसका जो ट्रैक है इसको अपने अक्रॉस द रिवर कर दिया जाए, और अगर इस यहाँ पे जाना ही है तो जो इनकी अपनी प्लॉट वगैरह होते हैं वो विद बेसिक फैसिलिटी इनको दिए जाएं, और साथ ही में जो यहाँ पे कोई भी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट निकलता है वो भी स्थानीय लोगों को, यानी जो विस्थापित लोग होंगे उन्हीं को दिया जाए। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।